राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि स्मोक पे हमारी आवाम को एजुकेट करें, और ये जो एआई और इतना एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में, तो ये टेक्नोलॉजीज कैसे हेल्प आउट कर सकती हैं हमें बेहतर फजा के लिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि स्मोक है क्या। स्मोक के बारे में काफी ज्यादा लोगों की मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए हैं कि वो क्या है, लेकिन इस वक्त जो स्मोक मौजूद है सब कॉन्टिनेंट वाली साइड पे, वो काफी हैजर्डस है दो तीन पहलुओं की वजह से। एक तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल इमिशंस बहुत ज्यादा हैं, और इंडस्ट्रियल इमिशंस का मतलब है कि उसके अंदर NO2 जो कि माइक्रो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस हैं आपके ब्रोंक्यूल्स के लिए, यानी कि आपके लंग्स के लिए। लंग्स और के वो लिए। इतने छोटे होते हैं कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी शामिल हो सकते हैं, और देन दे कैन बिकम कैंसरस। तो स्मोक की पहली तो ये सूरत हाल है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी लो है कि उससे ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज है कि हमें बजाय इसके कि हम एकदम सोल्यूशन की तरफ चले जाएं, मेरा ख्याल है उसे कम्प्लीटली डायग्नोस करने की जरूरत है कि स्मोक जो है ये, एक तो उसके रीजंस क्या हैं, और दूसरा वो कहाँ पे मौजूद है। एज अ AI इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर मेरा ख्याल है हमें माइक्रो सेंसर्स लगाने की जरूरत है सिटी के अंदर, और खास तौर पे जो स्मॉलर स्केल के ऊपर से लगाने की जरूरत है, ताकि हमें पता लगे, पिन पॉइंट कर सकें उन पॉइंट्स को जहां ओके। पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत कम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, उस डाटा को एनालाइज करके आपको बता सकती है रियल टाइम में कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ पे गई है, बढ़ मतलब। चुका है, जो कि फिजा यहाँ पर सांस लेने के काबिल नहीं है अच्छा वैसे तो। सर, ये बताएं कि पहले तो हम ये समझ रहे थे कि ये मसला जो है ये पंजाब का और खुसूस तौर पर लाहौर का, लेकिन अब तो ये इत्तलात आ रही है कि ये KPK तक भी पहुंच गया है। तो इसको क्या कोई वबा की तरह लिया जाना चाहिए को इसका तदारुक, और क्या हम पहले एंटिसिपेट नहीं कर सके इस बात को, कैसा हो सकता है? और ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी इसका कोई वो बनता है कोई ताल्लुक? देखिए, कोई भी चीज एकदम नहीं होती। कुछ डिजास्टर जो हैं वो एकदम नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोसाइटी में पेनिट्रेट करते हैं। जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफेक्ट आपको एक दफा में जब सैलाब आता है तो पता चलता है कि अच्छा ये तो हो गया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें राइज कर रही थी इन द बैकग्राउंड। बिल्कुल इसी तरह से जो अभी मेरा वेरी रिसेंटली आई हैव रिटन एन आर्टिकल इन some of the New York newspapers as well, जिसमें मैंने बताया कि ये जो डिजास्टर्स कुछ होते हैं जो बिल्कुल बैठे होते हैं, लेकिन वो एकदम से सामने आते हैं। ओके। मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ देम, जो कि ओके। बहुत अरसे से पीछे बैठा हुआ था, जहाँ पे ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमारी गाड़ियों की पोल्यूशन, हमारी ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो, और जो एग्रीकल्चरल एक और भी एलिमेंट इसके अंदर, वो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन है, जिसके बारे में लोग कम काम बात करते हैं। जो एग्रीकल्चर बर्नआउट्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरसली इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। अब क्योंकि मतलब इतने एकदम अरसे से से कोई ये काम सब हो रहा है, पोल्यूशन जमा हो रही थी और फिर एकदम से इसने ब्रस्ट किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी आप कह रहे हैं कि इसने बर्स्ट किया, लेकिन अभी भी इसने बर्स्ट नहीं किया है। अच्छा, स्टिल अभी ब्रस्ट ये नहीं आपको, किया? अभी भी अभी मेरे होना हिसाब है। से अभी अभी शायद 1-2 साल के बाद एक ऐसा इफेक्ट होगा जहां पे आपको लगेगा कि आप धुएं में जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ माय इमरजेंसी के हिसाब से गॉड। जब भी मैं बात करता हूँ, जी। तो जब हम फायर पढ़ाते हैं लोगों को कि फायर से कितने नुकसान हो सकते हैं, तो हम फायर के ऊपर इतना फोकस नहीं रखते जितना हम फोकस स्मोक के ऊपर रखते हैं। क्योंकि फायर से आप सिर्फ जल सकते हैं, स्मोक से आप मर सकते हैं। मर सकते हैं। और स्मोक जो है ये, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट स्मोकिंग स्टाइल। तो इनहेलेशन के जरिए बचेगा, मतलब जब आप सांस लेने के लिए, जब एक ऐसे लेवल पर चला जाएगा NO2 का लेवल, या PM2.5 उसे हम कहते हैं, जब उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो एक ऐसे लेवल पे जाता है जहां पे पीपल माइट स्टार्टेड टू डाई विद इन 4 to 5 minutes। 4 to 5 एंड इट कैन मिनट्स हैपन, एंड दिस डिजास्टर इज ओ माय लाइक, गॉड। अगर अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मे बी another 4-5 years we राज might साहब, see that sort of चार thing से happening। पांच मिनट के अंदर जैसे आपकी डेथ हो सकती है, ये स्मोग इतनी खतरनाक सूरत हाल, मुझे लगता है कोरोना वाला टाइम की तरह ना हो जाए। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा कि जिस तरह चाइना को इस पे चैलेंजेस रहे, यूके के अंदर भी इस तरह की एक कैफियत रही और उन्होंने तो काबू पा लिया, हमारे यहाँ भी ये सालाना सेगमेंट बन चुका है, इसका फौरी तौर पे तदारक कैसे मुमकिन? देखिए,
मैंने वो बताया कि सबसे पहले तो आप लोगों को, अभी क्योंकि हम जब भी डिजास्टर की बात करते हैं उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस होता है, रिस्पॉन्स और रिकवरी। जो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस है, आप तकरीबन उसके एंड पे आ गए हैं, आप रिस्पॉन्स टाइम पे आ गए हैं इस वक्त। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि अभी आपको लोगों को बचाना है, तो पहले तो एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करें ओवरऑल जहां पे भी ये सिचुएशन इतनी बुरी है। दूसरी, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने बताया कि सेंसस लगा के ये पता करें कि कहां पे वो बहुत बुरी है, ताकि उस जगह पे लोगों को हम प्रॉपरली बता सकें कि आप मास्क पहन के निकलें। अच्छा, और ये आंखों में भी चली जाती है, मतलब ये सिर्फ सांस के जरिए अंदर जा रही, सांस से बल्कि आपकी आंखों में नुकसान इचिंग होता है, बर्निंग है, आंखों से और नाक से दोनों से अंदर जा रही है। बिल्कुल ठीक। जी। तो ये आप उन लोगों को बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। नंबर 1 ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में आप लोगों को हेल्थ के बारे में, और फिर उसके बारे में यू नीड टू प्रिपेयर पीपल कि उनके वो कितने वो प्रिपेयर हो सकते हैं इससे बचने के लिए, क्या क्या चीजें घर में लगाई जा सकती हैं। दूसरी, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में ऑब्वियसली एक तो इंडस्ट्रियल बर्निंग, एग्रीकल्चर बर्निंग को कंट्रोल करना पड़ेगा टाइम से पहले। नंबर 2, हमें माइक्रो एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे जापान के अंदर तकरीबन हर घर में, आई जस्ट विजिटेड जापान फॉर सम डिजास्टर कॉन्फ्रेंस, और वहां पे हर घर के अंदर एक उन्होंने लेयर्स लगाई हुई हैं स्पेशल किस्म के पौधों की। और वो पौधे क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ एयर फिल्टर्स। एयर फिल्टर्स, तो आपके राइट। एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे आपके एयर प्योरीफायर्स होते हैं, उसके बीच में स्पेशल किस्म के एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि एयर को प्योरीफाई करते हैं आपके घर की। तो आप उसी तरह के एयर प्योरिफिकेशन वाले जो हैं, वो ऑब्वियसली वी नीड टू लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया में भी ये प्रॉब्लम है, हाँ, और ठीक है। इट इज गोइंग देयर एज वेल। जापान में ऑब्वियसली दे हैव कंट्रोल